हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने करंट अफेयर का पहला प्रश्न बताने से पहले आपको यहाँ बताना चाहती हूँ कि किसी एक ने मेरे कमेंट सेशन में ये कमेंट करके बोला था कि प्लीज़ आप थोड़ी अपनी स्पीड को स्लो करिएगा। तो चलिए ठीक है, आज उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी स्पीड थोड़ी काफ़ी स्लो रहे आज की क्लास में। तो हाल में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया गया? 31 जनवरी, 1 फरवरी, 30 जनवरी या 2 फरवरी? तो आपका ऑप्शन है जो सही होता है फ्रेंड वह है आपका ऑप्शन बी, 1 फरवरी। 1 फरवरी। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है नीचे, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। और वैसे ही आप सभी से मेरा यहाँ रिक्वेस्ट है फ्रेंड कि आप इसी तरीके से कि मेरी वीडियो में क्या कमी है क्या नहीं, आपको किस तरीके से कंटेंट चाहिए, आप सभी कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताया करिए ताकि मैं अपनी उस चीज़ को इम्प्रूव करती रहूँ। तो यहाँ पे जो प्रश्न है जुड़ा वो पूछता है 1 फरवरी को क्या मनाया जाएगा? तो भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया गया। और तटरक्षक बल की जो स्थापना का जश्न था और वो कब शुरू किया गया? तो वो किया गया था आपका 1978 में। और ये क्यों किया गया था? तो ये भारत के समुद्री हितों की रक्षा के लिए संगठन की स्थापना की गई थी। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता है, हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? हाल ही में किसे उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया? उस सदन का संबंध ही आपके राज्यसभा से है। सुरेश रैना, हरभजन सिंह, सतनाम सिंह संधू या पारुल चौधरी? तो उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किसे किया गया है? तो आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन सी, सतनाम सिंह संधू। सतनाम सिंह संधू। तो आज की करंट अफेयर की क्लास में जो अगला प्रश्न है उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है फ्रेंड, उसको भी आप फटाफट देख लीजिए। वो फैक्ट जो आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति ने सतनाम सिंह संधू को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर क्या किया है? राज्यसभा सदस्य के तौर पर मनोनीत किया है। तो इनके थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में जानते हैं कि जो राष्ट्रपति ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर इसे नियुक्त किया गया वो संधू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक और शिक्षाविद है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी नोटिफिकेशन ने बताया गया है कि किसान के बेटे संधू देश के प्रमुख शिक्षाविदों में से एक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको यहाँ पे डबल स्टार के साथ साथ इंपॉर्टेंट प्रश्न के तौर पे जरूर से जरूर नोट कर लीजिएगा। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान शुरू करेगी? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश? आप सभी को ऑप्शन पे सही होता है फ्रेंड, ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में चर्चा करते हुए फ्रेंड हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो पहला जो फैक्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे बोलता है, भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। भारत का पहला केंद्र वित्तीय पोषित गाय अभ्यारण्य मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट आपका बात बोलता है, भारत की पहली AICTE कहाँ बनेगी? तो बनेगी आपकी लखनऊ में। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ पर बना है? तो ये बना है आपके अयोध्या में। सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन स्थापना का विश्व रिकॉर्ड कहाँ बना है? तो ये बना है आपके अयोध्या में। अयोध्या के बेसन के लड्डू को कौन सा टैग मिला है? तो वह मिला है आपका GI टैग। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में 25,000 घरों की से सौर छतें स्थापित की हैं। नेक्स्ट है, भारत के पहले, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न और भी है जो उत्तर प्रदेश रिलेटेड है, उसको ही देख लीजिए। उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया आपके प्रयागराज में। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में होगा। भारत के पहले पूर्ण गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे होगा? तो ये होगा आपके उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में। और उत्तर प्रदेश के पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का उद्घाटन कहाँ होगा? तो ये होगा आपके प्रयागराज में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उसके पहले एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को भी देख लीजिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आपदाओं की चेतावनी के लिए राहतवाड़ी केंद्र लॉन्च किया है। तो उत्तर प्रदेश रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स प्रश्न थे फ्रेंड मैंने उसको आपको बता दिया है, इसलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है वह आपसे पूछता, हाल ही में ISSF वर्ल्ड चैंपियन में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक, रजत पदक, स्वर्ण पदक या A and C दोनों? तो ISSF वर्ल्ड कप में दिव्यांश पवार ने जो पदक जीता है फ्रेंड वो आपका ऑप्शन पे सही होता है, ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। तो इस स्वर्ण पदक उसमें किन चीज़ों में उन्होंने जीता, थोड़ा इसके बारे में आप देख लीजिए। तो पवार ने 10 मीटर की एयर राइफल स्पर्धा जीती है। तो यहाँ पे जो पवार जी ने थे वो 10, जिसमें उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, तो इसमें जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में उन्होंने जीता है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग स्पर्धा में क्या जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता, हाल
हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि हाल ही में किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है फ्रेंड, दीपा दास, डीविन जोन्स, कार्टर डलास या मैग्नस कार्लसन। आप सभी का ऑप्शन यहाँ पे सही होता है फ्रेंड, वह है आपका ऑप्शन सी, कार्टर डलांस, कार्टर डलांस। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न है, उसको मैं पढ़ देती हूँ, आप सही फटाफट देख लीजिए। ये जो आपके यहाँ पे कार्टर डलांस है, माउंट एवरेस्ट के कैंप बेस पे तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र का बच्चा है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं आपके स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले हैं? स्कॉटलैंड के। और यहाँ पे आपको बता रहा है कि ये 4 साल के बच्चे का ये कार्टर माउंट एवरेस्ट बेस तक पहुंचने का प्रयास का सफर माँ जेड और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर पूरा किया है। किसकी पीठ पर बैठ किया है? तो माँ जेड और पिता रॉस की पीठ पर बैठकर इन्होंने पूरा किया है। 4 साल की बच्चे का, तो ये बच्चा जो है कितने साल का है? तो ये है आपका 4 साल का बच्चा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आज की करंट अफेयर्स क्लास में कि हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का शुभंकर किसने लॉन्च किया? अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, द्रौपदी मुर्मू या किरण रिजिजू? तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपके सामने है फ्रेंड, वो ऑप्शन जो सही होने वाला है वह है आपका कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के शुभांकर में किसने लॉन्च किया? तो वह है आपका ऑप्शन ए, अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड, उसके पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्रश्न है, उसको देख लीजिए कि खेलो विंटर गेम 2024 का शुभांकर कहाँ पे, ये शुभांकर क्या है? तो वह है राजसी हिम तेंदुआ। क्या है? राजसी हिम तेंदुआ, जिसे लद्दाख क्षेत्र में सीन ए सी या शान नाम दिया गया है। राजसी हिम तेंदुआ है जिसके लद्दाख क्षेत्र में सीन ए सी या शान नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मूल निवासी हेम तेंदुआ खेलों की भावना का प्रतीक है। इस लुप्त प्राय प्रजाति के संरक्षण की ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए इसको जो है शुभांकर में एक स्थान दिया गया, प्रतीक के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है फ्रेंड, वह है आपसे पूछता हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ, वो कौन थे? हाल ही में आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ, वह कौन थे? वैज्ञानिक, अभिनेता, इतिहासकार, कार्टूनिस्ट? आपका ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन सी, इतिहासकार, ऑप्शन सी, इतिहासकार। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, वह आपसे पूछता है हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया? हाल ही में सुल्तान इब्राहिम को किस देश के 17वें राजा के रूप में नियुक्त किया गया है? यूएई, मलेशिया, रूस, जर्मनी? यूएई, मलेशिया, रूस, जर्मनी? तो आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन बी, मलेशिया, ऑप्शन बी, मलेशिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही भारत और किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौता किया है? सिंगापुर, इटली, ओमान, चिली? सिंगापुर, इटली, ओमान या चिली? तो जो रक्षा सहयोग को मजबूत करने का के लिए समझौता किया, आपका ऑप्शन है सही होता है फ्रेंड ऑप्शन सी, ओमान, ऑप्शन सी, ओमान। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स एंड पैराडाइज नामक ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आज, ये प्रश्न को भी आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा और डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ है कि हाल ही में कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी? अभिलाषा जोशी, रोमेश भट्टाचार्य जी, अरुंधति भट्टाचार्य जी या आलोक पाठक? आप सभी को ऑप्शन है फ्रेंड ऑप्शन बी, रोमेश भट्टाचार्य जी। तो मेरी स्पीड जो थी वो मैंने आज थोड़ी स्लो करने की कोशिश की है, बाकी जो भी कमी रहेगा मैं उसको धीरे धीरे दूर करती रहूँगी फ्रेंड। तो आप इसी तरीके से आप मुझे मोटिवेट करते रहिएगा और जो भी चीज़ें हों आप मुझे बताते रहिएगा, ताकि मेरा और आपका जो ये कनेक्शन है और ये कनेक्टिविटी है वो एक दूसरे से बनी रहे। चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट्स प्रश्न है जो मैंने आपको पहले भी बता रखा, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि चित्रा बनर्जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? एन कॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ द सुधा एंड नारायण मूर्ति। भूपेंद्र यादव ने मोदी इंजाइनिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च किया है और राकेश पाठक द्वारा रचित पुस्तक का नाम है सिंधिया 1857 का विमोचन किया गया है। तो फ्रेंड ये सब महत्वपूर्ण पुस्तक थे, उसके बारे में आपको बता दें, इसको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? तो अभी ये हाल ही में कल परसों में हुआ है, कल में ही हुआ है कि हाल ही में आरबीआई ने किस पेमेंट बैंक पर सख्त व्यावसायिक प्रतिबंध लगाए हैं? पेटीएम पेमेंट बैंक पे, एयरटेल
पेमेंट बैंक पे या HDFC बैंक में या बंधन में? आपका ऑप्शन है पे फ्रेंड ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट बैंक पे। तो आज की क्लास में फ्रेंड बस इतना ही, मिलते हैं ऐसी धमाकेदार प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।